हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एफटी टेस्ट का टेस्ट नंबर 12 जो कि 24/12/2022 को हुआ था। इसका कोड है ए। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और केमिस्ट्री का सिलेबस था सामने, दैट इज इक्विलिब्रियम। तो चलो बच्चों, एक बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आया है, गिवन half N2 plus half O2 gives 2NO, Kc is equal to 5. The value of equilibrium constant Kc for the reaction N2 plus O2 gives 2NO will be। तो अब हमें मालूम है कि मान लो एक रिएक्शन है A plus B gives C। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है। तो अब अगर इस इक्वेशन को अगर हम किसी फैक्टर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डैश इज इक्वल टू Kc टू द पावर n होता है। और अगर हम इस इक्वेशन को 1/n से डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kc टू द पावर 1/n। तो अब यहाँ पर देखो, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो रिजल्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc डैश इज इक्वल टू Kc टू द पावर 2, दैट इज 5 टू द पावर 2, दैट इज आंसर हो गया 25, दैट इज सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिस्टम AB2 solid gives A gas plus 2B gas, doubling the quantity of AB2 solid at equilibrium। तो अब जैसा हमें मालूम है कि सॉलिड स्टेट में अगर कोई सब्सटेंस है या प्योर लिक्विड है तो उसके कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है और उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लेते हुए यूनिट कंसंट्रेशन लेते हैं। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ बोला गया है कि AB2 का कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम्स डबल, रॉन्ग। पार्शियल प्रेशर ऑफ B बिकम्स डबल, रॉन्ग। पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम्स हाफ, ये भी गलत है। और लास्ट बोला गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ B रिमेन सेम, दिस इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A प्लस बी गिव C प्लस डी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 0.2। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज x, तो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी। तो हमें मालूम है कि K इक्विलिब्रियम जो होता है दिस इज इक्वल टू rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction. Therefore, rate constant of backward reaction will be equal to rate constant of forward reaction upon K equilibrium. अब यहाँ पर तुम्हें रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया हुआ है x और K इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 0.2, तो ये आ गया 5x, दैट इज सेकेंड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन NH4HS सॉलिड गिव्स अमोनिया गैस एंड H2S गैस, इफ Kp is equal to 9 atmosphere square, then equilibrium pressure of gaseous mixture will be। Now the equilibrium is NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S गैस। अब ये सॉलिड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट के लिए किसी भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट माना जाता है, तो इसके Kp को लिखा जाएगा Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू
partial pressure of H2S. तो P total is equal to होगा, P total is equal to होगा partial pressure of ammonia plus partial pressure of H2S. अब यहां पर इसको मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया को P डैश मान रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S को भी P डैश मान रहा हूं, बिकॉज इनके मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा. देयरफॉर Kp इज इक्वल टू P डैश टू द पावर 2. तो P डैश इज इक्वल टू हो गया Kp टू द पावर 1/2, that is equal to 9 to the power 1/2, that is equal to 3 atm. Therefore P total हो गया of gaseous mixture 3 plus 3 is equal to 6 atm. हमारा आंसर हो गया 4th. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है CH3COOH liquid plus C2H5OH liquid gives CH3CO C2H5 liquid plus H2O liquid. 1 mole of acid and alcohol were initially taken and at equilibrium 2/3 mole of ester is present. तो K equilibrium of the reaction is. Now the equilibrium is CH3 COOH plus C2H5 OH gives CH3 COO C2H5 plus water and all are in liquid state. अब यहां पे तुमसे बोला है इनिशियली इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, this is 0, this is 0. At equilibrium this will be 1 minus x, this will be 1 minus x, this is equal to x and this is equal to x. अब देखो यहां पर बोला गया है कि इक्विलिब्रियम पर 2/3 मोल ऑफ एस्टर इज प्रेजेंट, दैट इज x की वैल्यू 2/3 दी हुई है. देयरफॉर Kc इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H5 2/3 इंटू वाटर 2/3 अपॉन इसका हो गया 1 minus 2/3 1/3 इंटू 1 minus 2/3 1/3, तो दिस इज इक्वल टू 4. और हमारा आंसर हो गया फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम. एंडोथर्मिक इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर NaNO3 सॉलिड है, NaNO2 भी सॉलिड है, तो इन दोनों का कंसंट्रेशन कांस्टेंट. आपसे बोला गया कि ऑन एडिंग NaNO2 रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो एज वी नो कि किसी भी सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन अगर चेंज किया जाता है तो इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये रॉन्ग है. अगला बोला गया ऑन एडिंग NaNO3 रिएक्शन गोज बैकवर्ड डायरेक्शन, ये भी गलत है. उसके बाद अगला बोला गया ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो अब हम लोगों को मालूम है कि किसी भी रिएक्शन में अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ के सेम होते हैं, डेल्टा Ng 0 है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. और इन जनरल प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कम होते हैं। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में गैसियस मोल हैं, लेफ्ट साइड में कोई गैसियस मोल नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन राइट हैंड साइड इज मोर गैसियस, देयरफॉर रिएक्शन विल नॉट गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद बोल रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज करेक्ट, क्योंकि एंडोथर्मिक बोला गया है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड होता है, तो फोर्थ इज द आंसर, ये भी रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट इक्विलिब्रियम PCl5 गैस gives PCl3 gas plus Cl2 gas, तो observed molecular weight of PCl5 is 124 at 250 degrees Celsius and the degree of dissociation of PCl5 क्या होगा अगर इसका मोलर मास 208.5 है। तो as we know that alpha is equal to theoretical molecular weight minus observed molecular weight upon observed molecular weight into n-1 होता है, और यहाँ परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है तो परसेंटेज होता है अल्फा इंटू 100। अब देखो थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट 208.5 है और ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट 124 है, और n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन दो पार्टिकल बन रहे हैं PCl3 एंड Cl2, तो n की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू आ गया 208.5 माइनस 124 अपॉन 124 इंटू 2 - 1, और परसेंटेज डिसोसिएशन के टर्म में अगर बात करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू होगा 208.5 माइनस 124 अपॉन 124 इंटू 100, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज इक्वल टू Kc। एज वी नो दैट Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, and when delta Ng is equal to 0, Kp is equal to Kc, और डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो अब देखो यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड आंसर में राइट साइड और लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस सेम है, तो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आएगी, देयरफॉर आंसर इज सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन K इक्विलिब्रियम इज 1, तो डेल्टा G नॉट शुड बी इक्वल टू, तो एज वी नो दैट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K इक्विलिब्रियम, और log ऑफ K इक्विलिब्रियम हमको दिया हुआ है log ऑफ K इक्विलिब्रियम is equal to log of 1, that is equal to 0, therefore delta G naught is also equal to 0, तो आंसर हमारा हो गया थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो द इक्विलिब्रियम 3A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स 5C गैस प्लस 3D गैस is obtained by mixing equal moles of A2 and B2 in an evaluated vessel। evacuated word है ये। when equilibrium is attained then, तो चलिए अब यहाँ पर equilibrium है 3A2
plus B2 gives 5C plus 3D. All are in gaseous phase. अब यहां पे तुमसे बोला गया है कि इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल मोल्स ऑफ A2 एंड B2. तो मान लो इसका A मोल लिया गया, इसका भी A मोल लिया गया, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो इनिशियली. इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा A माइनस 3x, ये हो जाएगा A माइनस x, ये 5x, ये 3x. अब यहां पे देखो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं. एक्टिव मास ऑफ A2 इज लेस देन B2, एक्टिव मास ऑफ C इज लेस देन D, एक्टिव मास ऑफ C इज मोर देन D. तो अब देखो यहां पर आंसर क्या आ रहा है. A माइनस 3x विल बी लेस देन A माइनस x. तो हमारा आंसर हो गया पहला. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एंड आर. तो एज वी नो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. इसके अलावा किसी भी फैक्टर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं डिपेंड करता. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया जाएगा तो फॉरवर्ड, कम किया जाएगा तो बैकवर्ड. एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट चेंज होता है. तो हमारा यहां पर आंसर होगा फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग. तो अब देखो यहां पर आंसर बिल्कुल क्लियर है, HF इज द मोस्ट एसिडिक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज 10 to the power -5. तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंजुगेट बेस विल बी. अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए हमें मालूम है कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू होता है Kw के. तो Kb इज इक्वल टू हो गया Kw अपॉन Ka, दैट इज इक्वल टू 10 to the power -14 अपॉन 10 to the power -5, that is equal to 10 to the power -9. सेकेंड आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर pOH ऑफ प्योर वाटर. अब वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर बढ़ाने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pOH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, pOH डिक्रीज होगा. तो आंसर इज सेकेंड. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन 2A2 गैस प्लस B2 गैस गिव्स 4C गैस -Q किलोजूल वुड बी हाईएस्ट एट. अब पहली बात कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है क्योंकि इस रिएक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूं 2A2 प्लस B2.
प्लस Q किलो जूल इज इक्वल टू, ये डेल्टा एच नहीं है, ये हीट एब्जॉर्ब है, इज इक्वल टू 4C गैस। तो पहली बात ये एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ती है विद राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर देखी जाए तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। दैट इज राइट साइड में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा हैं, लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स गैसियस कम है, और प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेस होते हैं। यहां पर हमसे पूछा गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो प्रेशर को लो करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आएगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव लोएस्ट पीएच इन वाटर। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की जब बात करते हैं तो आपने पढ़ा हुआ है 4 तरह के सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स का सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है, पीएच मोर देन 7 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होता है, पीएच लेस देन 7 होता है। और वीक एसिड वीक बेस के केस में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और बेस पर पीएच डिपेंड करता है। तो अब यहां पर पहला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसका सॉल्यूशन एसिडिक, पीएच सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एट T डिग्री सेल्सियस डिस्टिल्ड वाटर हैज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन 5 into 10 to the power minus 7 मोल पर लीटर। तो Kw एट T डिग्री सेल्सियस, तो एज वी नो दैट इन वाटर H plus ion concentration is equal to OH minus ion concentration, and that is equal to 5 into 10 to the power minus 7 mole per liter. Therefore, Kw is equal to H plus ion concentration into OH minus ion concentration, that is equal to 5 into 10 to the power minus 7 into 5 into 10 to the power minus 7, that is equal to 25 into 10 to the power minus 14, that is 2.5 into 10 to the power minus 13। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द कंजुगेट एसिड ऑफ HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस बेस है, और किसी भी बेस से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो स्पीशीज ऑब्टेन होती है उसको उसका कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो HCO3 माइनस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बनेगा H2CO3। तो ये हो गया बेस और ये हो गया इसका कंजुगेट एसिड। तो हमारा आंसर हो गया H2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है एट टेम्परेचर T ए कंपाउंड ए गैस डिसोशिएट as 2A gives 3B, the degree of dissociation is alpha, the expression for Kp in terms of alpha and total pressure P is, assume alpha is very much less than 1. This is important.
देखिए हमको इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 2A gas gives 3B gas. इनिशियली मान लेते हैं 2 मोल है, ये 0, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इक्विलिब्रियम पर मैं इसको लिखूंगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज 3 अल्फा। तो एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स हो गए 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, that is equal to 2 plus alpha. इसके Kp को हम लोग लिखेंगे, Kp is equal to partial pressure of B to the power 3 upon partial pressure of A to the power 2. अब यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की बात अगर करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम 2 माइनस 2 अल्फा अपॉन टोटल मोल्स 2 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P। अब देखो यहां अल्फा नेग्लिजिबल है तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा P के, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा मोल्स ऑफ बी 3 अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू पी। अल्फा इज नेग्लिजिबल तो ये आपका आ जाएगा 3 अल्फा अपॉन 2 इंटू पी। पुट दिस वैल्यू हेयर, तो Kp इज इक्वल टू हो गया 3 अल्फा बाई 2 टू द पावर 3 अपॉन P अपॉन P टू द पावर 2, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 27 अपॉन 8 P अल्फा टू द पावर 3, 27 अपॉन 8 P अल्फा टू द पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा कि द रिवर्सिबल रिएक्शन A गैस प्लस 2B गैस गिव्स C गैस is carried out in 500 milliliter flask. At equilibrium 2 moles of A, 1 mole of B and 1 mole of C are present, then equilibrium constant Kc is। रिएक्शन है A गैस प्लस 2B गैस gives C गैस। अब देखो यहां पर डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे मोल्स बता दिए गए हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ए के मोल्स बताए गए 2, बी के मोल्स बताए गए 1, सी के मोल्स बताए गए 1, ये मोल्स हैं। तो ए का कंसंट्रेशन हो गया, एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 0.5। वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है 500 मिलीलीटर 0.5 लीटर। एक्टिव मास ऑफ बी हो गया 1 अपॉन 0.5, और एक्टिव मास ऑफ सी हो गया
1 upon 0.5. तो this is equal to 4, this is equal to 2, this is equal to 2. So now Kc is equal to, therefore Kc is equal to active mass of C upon active mass of B to the power 2 into active mass of A this is equal to 1 by 8, that is equal to 0.125. तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। अब यहां पे ध्यान देना, सारे बाइनरी सॉल्ट हैं, CuS, MnS, CaCO3 एंड CaC2O4 ऑल आर बाइनरी सॉल्ट्स। और बाइनरी सॉल्ट के केस में Ksp इज इक्वल टू होता है S स्क्वायर, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू होगी अंडर रूट ऑफ Ksp। तो अब यहां पर देखिए, पहले में पावर 10 टू द पावर -37 है, दूसरे में पावर -16 है, तो ये दोनों आंसर तो नहीं है क्योंकि बहुत कम आ रही है। अब मोस्ट सॉल्युबल में इन दो की बात करें, देखो पावर -9 है, इसको मैं लिख सकता हूं 47 इंटू 10 टू दी पावर -10, और इसको मैं लिख सकता हूं 13 इंटू 10 टू दी पावर -10। तो दोनों में अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 टू दी पावर -5 पावर आएगी, लेकिन 47 का अंडर रूट 6 और 7 के बीच में होगा, और 13 का अंडर रूट 3 और 4 के बीच में होगा। तो हमारा आंसर होगा थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कॉन्स्टिट्यूट ए बफर। तो बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर की बात करें तो एसिडिक बफर होते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड देयर कंजुगेट बेस, और बेसिक बफर होते हैं सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड देयर कंजुगेट एसिड। अब यहां पर देखो, पहला स्ट्रॉन्ग बेस और ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरे में दोनों बेस हैं, और चौथा देखें तो HCN इज वीक एसिड एंड NaCN इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, CN माइनस इज कंजुगेट बेस ऑफ HCN, तो फोर्थ इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब यहां पर हमसे पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन AgCl हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। We know that on adding a common ion, solubility decrease होती है, और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस आप डाल रहे हो जिससे आयंस कंज्यूम हो और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पहले की बात, दूसरे की बात करें, तीसरे की बात करें और चौथे की बात करें, ऑल प्रोड्यूसेस कॉमन Cl माइनस आयन, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और अमोनिया ऐड करने पर Ag प्लस आयन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है सिल्वर डाइएमीन क्लोराइड, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आयंस कंज्यूम होते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आंसर इज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन 1 मिलीलीटर ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग pH 1 एट 25 डिग्री सेल्सियस। pH 1 दिया हुआ है,
pH is equal to 1. Therefore, POH is equal to 13. और POH 13 है तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन हमारा होगा 10 to the power minus 13 मोल पर लीटर. दैट इज 1000 मिलीलीटर में 10 to the power minus 13 मोल है. Therefore, in 1 मिलीलीटर ये हो जाएगा 10 to the power minus 13 upon 1000. That is equal to 10 to the power minus 16 mole. Therefore, number of H plus ions, number of OH minus ions is equal to moles 10 to the power minus 16 multiplied by Avogadro number Na. तो आंसर हमारा हो गया 4 10 to the power minus 16 Na. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 0.1 MHNO3 एंड 0.01 MHCN. अब HNO3 की अगर हम लोग बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और HCN वीक एसिड है. The degree of dissociation of HCN is further suppressed due to common H plus ion, जिसकी वजह से H plus ion concentration of strong acid is very much greater than H plus ion concentration of weak acid. तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. This is ignored. Therefore, H plus ion concentration is equal to 10 to the power minus 1 and pH is equal to 1. फर्स्ट आंसर. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. अगला क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 मोलर AgNO3. As we know, in presence of common ion solubility decreases. तो अब मान लो AgNO3 in AgNO3 solubility is equal to S mole per liter. तो AgCl जिसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर हम लोग ले रहे हैं, ये डिसोशिएट होगा Ag प्लस Cl माइनस साइन में, ये बनेगा S मोल पर लीटर, ये भी बनेगा S मोल पर लीटर. सॉल्यूशन में AgNO3 भी है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m. ये डिसोशिएट होकर Ag प्लस 0.01 m प्लस NO3 माइनस 0.01 m. तो इन सॉल्यूशन Ag प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया S प्लस 0.01 m और Cl माइनस आयन कंसंट्रेशन हो गया S मोल पर लीटर. Now here S is very much less than 0.01 m. Therefore, KSP is equal to
Ag plus ion concentration into Cl minus ion concentration, that is equal to 0.01 into S. Therefore, S is equal to Ksp upon 0.01 और Ksp की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 0.01, तो ये हमारा आंसर आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻8 m। तो हमारा आंसर सेकेंड 1.6 इंटू 10⁻⁻8। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है द pH ऑफ 0.01 m NaA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज दिस। ये बच्चों सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से एल्कलाइन होते हैं, और इनके पीओएच के लिए रिलेशन होता है पीओएच इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C। अब pKa क्या होगा? K दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4, तो pKa होता है माइनस लॉग ऑफ K, तो pKa की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 माइनस हाफ इंटू pKa हो गया 4 माइनस हाफ इंटू 10⁻⁻2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो ये कितना आ गया बच्चों? 7 माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हाफ इंटू 2 लॉग 10 हो गया, लॉग 10 1, तो ये तुम्हारा आ गया 6। तो pH इज इक्वल टू हो गया 14 माइनस POH इज इक्वल टू 8, दैट इज आवर आंसर इज 4th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ए सॉल्यूशन pH 3 हैज हायर एसिडिटी देन pH 4। अब एक सॉल्यूशन है जिसका pH 3 है, pH इज इक्वल टू 3, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो गया? 10⁻⁻3। दूसरा pH 5, तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या हो गया? 10⁻⁻5। ये मान लो एसिड Ha है, ये मान लो एसिड Hb है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए बात जब करेंगे तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ Ha अपॉन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ Hb, that is equal to 10⁻⁻3 upon 10⁻⁻5, that is equal to 10⁻2, that is 100 times। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द pH ऑफ एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन व्हेन बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। एसिडिक बफर के लिए pH को हम लोग लिखते हैं pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या कंजुगेट बेस बोलते हैं अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी तब होती है जब सॉल्ट और वीक एसिड के कंसंट्रेशन का रेशियो 1:1 होता है।
तो यहां पर 1:1 का मतलब हो गया log 1, log 1 का मतलब हो गया pH is equal to pK, that is answer is first. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन Ha प्लस NaOH गिव्स Na प्लस H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन है Ha प्लस NaOH गिव्स NaA प्लस H2O। इसके लिए क्या इक्विलिब्रियम पूछा गया है। बैकवर्ड रिएक्शन की अगर बात करें तो बैकवर्ड रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं KH से। एंड एज वी नो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1/KH, और इसके लिए KH इज इक्वल टू होगा KW/K। तो के इक्विलिब्रियम हो गया KA/KW, that is equal to 10 to the power -6 upon 10 to the power -14 is equal to 10 to the power 8। तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2 plus 2O2 gives 2NO2 and NO2 gas gives half N2 plus O2 are K and K dash respectively। तो the relation between K and K dash is। अब देखिए पहली इक्वेशन आपको दी हुई है N2 plus 2O2 gives 2NO2। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। अब इस रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स करके लिखूं 2NO2 gives 2O2 plus N2, तो इसका K इक्विलिब्रियम हो जाएगा 1/K। और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो K डैश इज इक्वल टू होगा K इक्विलिब्रियम टू द पावर 1/2। तो आंसर इज 1/√K, दैट इज थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 2 moles of N2O4 heated in a 2-liter flask at equilibrium it is 60% dissociated। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल बी। रिएक्शन बेटा दी हुई है N2O4 gives 2NO2। ठीक, इनिशियली इसका 2 मोल लिया गया है, ये 0। इक्विलिब्रियम पर इसको लिखेंगे बेटा 2 × 1 - अल्फा, ये 2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है 60/100, that is equal to 0.6, that is 2 × 1 - 0.6, 2 × 0.6। तो अब यहां पर
इसका एक्टिव मास हो गया N2O4 का एक्टिव मास इज इक्वल टू 0.8, 2 माइनस 1.2 0.8 अपॉन, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, और NO2 का एक्टिव मास हो गया 1.2 upon 2. Therefore, Kc is equal to active mass of NO2 का स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2O4, that is equal to 1.2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन 0.8 अपॉन 2, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड डिसोशिएट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन NH4HS solid gives ammonia gas plus H2S gas. If the total pressure is P atmosphere, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp is equal to, देखो इक्विलिब्रियम हमको दिया हुआ है NH4HS solid gives NH3 gas plus H2S गैस। ये सॉलिड है, ये दोनों गैस हैं, तो इसके Kp को हम लोग लिखेंगे Kp इज इक्वल टू partial pressure of ammonia into partial pressure of H2S. That is equal to, मान लो इसका पार्शियल प्रेशर P डैश है, इसका भी P डैश होगा, बिकॉज इक्वल मोल्स आर ऑब्टेन्ड, that is equal to P dash square, और टोटल प्रेशर यहां पे दिया हुआ है P dash प्लस P dash, that is 2P dash is equal to P. Therefore, P dash is equal to P by 2. तो ये हो गया P by 2 to the power 2, that is P square upon 4. तो आंसर हमारा हो गया 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द इक्विलिब्रियम N2 plus 3H2 gives 2NH3, डेल्टा H is equal to minus 91.8 किलोजूल पर मोल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड बाय। डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा H की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाएगा जब टेम्परेचर हम लो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए प्रेशर के टर्म में अगर बात की जाए तो राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स गैसेस कम है, और प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम उधर जाता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम होते हैं, तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड एंड लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। कंसंट्रेशन के टर्म में अगर बात की जाए तो अगर रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। यहां पे तुमसे पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज फेवर्ड, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड एंड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पीछे जाएगा।
इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, क्योंकि राइट साइड में नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं, तो हमारा यही आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 मोनोबेसिक एसिड्स, pH is equal to 3, 4, 5 are mixed in a vessel, the pH of the resultant solution will be, देखो 3 एसिड हैं, HA, HB, HC, इनके इक्वल वॉल्यूम्स मिलाए गए हैं। इसका pH 3 है, इसका pH 4 है, इसका pH 5 है। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 3, इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 4, इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 to the power minus 5। नाउ रिजल्टेंट का H प्लस आयन कंसंट्रेशन will be equal to 10 to the power minus 3 plus 10 to the power minus 4 plus 10 to the power minus 5 अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम की बात अगर करें तो वॉल्यूम ट्रिपल हो जाएगा, इक्वल वॉल्यूम मिलाए गए हैं, तो अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 प्लस 10 टू दी पावर माइनस 5 अपॉन 3, that is equal to 111 upon 3 into 10 to the power minus 5, that is equal to 37 into 10 to the power minus 5, that is equal to 3.7 into 10 to the power minus 4. So, therefore, pH is equal to minus log of 3.7 into 10 to the power minus 4, that is equal to 4 log 10 minus log 3.7. अब देखो log 3.7 की वैल्यू दी हुई है, log 3.7 की वैल्यू दी हुई है 0.57, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.43। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन है pH of a solution which contains 0.15 m NH4OH, 0.3 m NH4Cl. So now this is the solution of weak base and salt of weak base strong acid, that is basic buffer, और basic buffer का POH होता है, POH is equal to PKB plus log of concentration of salt upon concentration of base। अब देखो PKB की वैल्यू यहां दी हुई है 4.7 प्लस log concentration of salt दिया हुआ है 0.3 upon concentration of base 0.15।
ये हो गया log 2, तो ये आ गया POH 4.7, log 2 की वैल्यू 0.3, that is equal to 5. Therefore pH is equal to 14 minus POH, that is 14 minus 5 is equal to 9. थर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है एसिटिक एसिड का के ये है द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट। तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH की वैल्यू होती है KW अपॉन KA, that is 10 to the power minus 14 upon 1.75 into 10 to the power minus 5। इसको मैं लिख सकता हूं 10 into 10 to the power minus 15 upon 1.75 into 10 to the power minus 5, that is 5.7 into 10 to the power minus 10। तो हमारा आंसर हो गया सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है देखो द pH at which calcium hydroxide starts precipitate, the solution contains 5.5 m of calcium ions, KSP of calcium hydroxide is 5.5 into 10 to the power minus 6। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम लोग बात करें CaOH होल ट्वाइस, तो इसके KSP को लिखा जाएगा KSP इज इक्वल टू Ca+2 आयन कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टू द पावर 2। अब यहाँ पे KSP की वैल्यू दी हुई है 5.5 इंटू 10 to the power minus 6। दिस विल बी इक्वल टू कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5.5 तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन टू द पावर 2। Therefore OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो गया 10 to the power minus 3, तो POH इज इक्वल टू 3। Therefore pH is equal to 14 minus 3, that is equal to 11। तो आंसर इज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट अंडरगोस कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस उन सॉल्ट्स में होती है जो कि वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पर आंसर देखिए, पहला ही आंसर आ जाएगा, दूसरा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तीसरा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, चौथा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kc इज ग्रेटर देन Kp। Kc Kp से बड़ा है, मतलब या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं Kp इज लेस देन Kc। और Kp Kc से लेस कब होगा? व्हेन डेल्टा Ng is less than 0, that is negative। अब यहां पे देखिए निगेटिव डेल्टा Ng कहां आ रहा है। पहले में अगर देखें तो 2NOCl gives 2NO plus Cl2, डेल्टा Ng पॉजिटिव है। दूसरे में भी 2 - 1 पॉजिटिव है। तीसरे में डेल्टा Ng 0 है और चौथे में
2 - 3 नेगेटिव है, तो फोर्थ इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट A2B3 पेंटेनरी इज 1.08 into 10 to the power minus 23। तो सॉल्युबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, तो A2B3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स के लिए A2B3 टाइप ऑफ सॉल्ट्स के लिए KSP इज इक्वल टू होता है 108 S to the power 5। तो S इज इक्वल टू KSP अपॉन 108 होल टू दी पावर 1/5। अब यहाँ KSP देखो दिया हुआ है 1.08 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 108 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 अपॉन 108 होल टू दी पावर 1/5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 मोल पर लीटर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पर इक्विवेलेंट। तो अब हमें मालूम है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है हीट रिलीज्ड ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, और ये वैल्यू हाईएस्ट होती है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। तो अब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। पहला वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, चौथा वीक बेस वीक एसिड है। तो आंसर हमारा होगा सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.01 molar aqueous solution of salt of weak acid and strong base is pKa is equal to 6.4। अब देखो फिर वही बात, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन एल्कलाइन होगा, और pH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू होगा 7 माइनस हाफ pKa माइनस हाफ लॉग C। अब यहां पर ये हो गया 7 माइनस हाफ pKa बच्चों कितना दिया है 6.4 माइनस कंसंट्रेशन है 10 टू दी पावर माइनस 2 हाफ लॉग 10 टू दी पावर माइनस 2। तो ये हो गया 7 प्लस 1 माइनस 3.2 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3.2 4.8। तो आंसर हमारा हो गया 9.2, क्योंकि pH इज इक्वल टू होगा 14 minus POH, that is 14 minus 4.8, that is equal to 9.2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है pK of weak acid is 4.5, the ratio of concentration of HA and A minus to have a buffer solution of pH 5.5। वीक एसिड और कंजुगेट बेस का बफर है, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। अब pH दिया हुआ है 5.5 is equal to 4.5 plus log of
concentration of A minus upon concentration of HA. (5.5) minus 4.5 is equal to 1 is equal to log of A minus upon HA. तो इसका मतलब क्या हो गया? A माइनस अपॉन HA का रेशियो होना चाहिए 10:1 बिकॉज log 10 इज इक्वल टू 1. अब यहां पे तुमसे पूछा गया है HA और A माइनस का रेशियो. देयरफॉर द रेशियो ऑफ HA, concentration of HA to A minus will be equal to 1/10. That is second answer. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द रिएक्शन इज नियरर टू कंप्लीशन. नियरर टू कंप्लीशन. नियरर टू कंप्लीशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना, और प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा बन रहा है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी. और जब भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू मोर देन 10⁻³ होती है तो ऐसा मान लिया जाता है कि रिएक्शन इज नियरर टू कंप्लीशन. देयरफॉर आवर आंसर इज सेकंड, Kc इज इक्वल टू 10⁴. तो बच्चों ये था FT का डिस्कशन जो हम लोगों ने 1 by 1 क्वेश्चन डिस्कस किए. थैंक यू.